हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट डिफेंस हिस्ट्री। दोस्तों, जीके जीएस के सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले हम 5 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसको हमने एक एक क्वेश्चन टाइपिंग करके रखा है जो आपके एयरफोर्स नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उनको भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। और अशोक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। पहला कि अशोक ने शिलालेखों की खोज की थी। ओके, शिलालेखों का प्रचलन अशोक के ही समय चला था। और दूसरा ये पूछा जाता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों, अशोक पहले जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद। ओके, ये आप याद रखिए। और तीसरा पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इनसे कि अशोक देवानामपिरी के नाम से विख्यात था। ओके, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दोस्तों, सेल्यूनिकस के दूत के रूप में दरबार में आया था। और ये भी पूछा जा करता है कभी कभी कि सेल्यूनिकस कौन था। ये सिकंदर का सेनापति था। कभी कभी इससे ऐसे क्वेश्चन बनता है, निम्न में से सिकंदर का सेनापति कौन है। तो आपको सेल्यूनिकस का नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा राक्षस किसने लिखे। दोस्तों, मुद्रा राक्षस जो बुक है इसको लिखा था विशाखा दत्त ने। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्र को कहाँ भेजा था। दोस्तों, अशोक ने श्रीलंका भेज दिया था। ओके, इसको आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बोलगिरा चला गया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इन्होंने जैन धर्म ग्रहण करने के बाद श्रवण बेल गोल चले गए थे। ओके, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी महापरिनिर्वाण से। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदंत। ओके, अगर जो आपसे पूछ लिया मौर्य सम्राट का सबसे पहला कौन था, तो दोस्तों पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद अशोक, और फिर बृहदंत। ये तीनों का नाम आप याद रखिए। इसके संस्थापक कौन थे और इसके अंतिम कौन थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य इसके जो संस्थापक थे, इनके गुरु का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महाभाष्य के लेखक कौन है। दोस्तों, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। ये पतंजलि एक ऋषि थे। ओके, बाबा रामदेव वाले पतंजलि नहीं समझना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पतंजलि किसके दरबार में थे। दोस्तों, पतंजलि जो थे ये सुंगमित्र के दरबार में रहते थे। इनकी एक दो बुक इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कनिष्क किस वंश का शासक था। दोस्तों, जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का शासक था, सबसे प्रतापी शासक था। ओके, कनिष्क कुषाण वंश का था, आप इसको याद रखिए। कनिष्क की राजधानी क्या थी। दोस्तों, कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर को बनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। दोस्तों, जो अरुणाचल प्रदेश है, सूर्य पूरब की ओर से निकलता है। ओके, और सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इससे आप याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। और सेना में पूछा जाए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। ओके, दोनों आप याद रखिए। इसमें जैसे पूछे आप, सबसे पहले भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। ओके, चारों आप क्रम से याद रखिए। और इधर परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, ये तीनों लाइन से याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी है प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और इन्हें ही भारत रत्न से 1971 में सम्मानित किया गया था। इनको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। दोस्तों, भारत में मानसून सबसे पहले आता है केरल राज्य में। ओके, जून के प्रथम सप्ताह में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए, इसमें आपको 4 क्रम से याद रखना है। अगर जो पूछा जाए गवर्नर, तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाउ था। गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग। और भारत का गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। इनको आप चारों को क्रम से याद रखिए। सबसे पहले गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? दोस्तों चंद्रमा पर मानव सबसे पहले किसने भेजेगा जिसके पास सबसे अधिक टेक्नोलॉजी होगी? तो सबसे अधिक टेक्नोलॉजी संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। ओके, तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों विटामिन ए के कारण होता है। दोस्तों आपके एग्जाम एयरफोर्स या नेवी में बायो से भी एक क्वेश्चन आता है। ओके, बायो में बेसिक जो टॉपिक है जैसे विटामिन है और पोषक तत्व हैं, 2-4 टॉपिक आप पढ़ के जाना, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछें, बी का रासायनिक नाम, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था? दोस्तों कागज़ का आविष्कार चीन ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों सौर प्रणाली के खोजकर्ता है कॉपरनिकस। और सौर प्रणाली से भी आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। और दोस्तों हिंदी भाषा को संविधान के किस अनुच्छेद में दर्जा दिया गया है? इसको भी आप याद रखिए, 343 में। दोस्तों इससे पहले हमने पॉलिटी के ललन टॉप क्वेश्चन किए हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर जो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के इलाज के लिए किया जाता है, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिन नाम में होती है। ओके, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। और ये किस वंश की शासक थी? ये भी पूछा जा सकता है, ये गुलाम वंश की शासक थी। गुलाम वंश के सबसे पहले शासक पूछ लिया जाए कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान आएंगे तीसरे नंबर में। ओके, ये दिल्ली सल्तनत से आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। आविष्कार से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे ललन टॉप क्वेश्चन सीरीज में। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 25 में आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों को जो आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।